हेलो बच्चों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम द्विघात समीकरण मतलब कहने का जो द्विघात समीकरण इसमें जो है गुणनखंड विधि सीखेंगे। ठीक है ना। इनको गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है वो चीज़ जानेंगे। ठीक है। गुणनखंड विधि हल करने के लिए कुछ नहीं करना रहता, इनके जो सवाल दे रखे हैं इन सवालों के फैक्टर करने रहते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं वो ध्यान देंगे। फैक्टर करने का सबसे सिंपल तरीका है, कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बीच की संख्या होती है उस बीच की संख्या को देखा जाता है और सबसे किनारे वाली संख्या को देखा जाता है कि क्या आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किनारे वाली संख्या में क्या होना चाहिए, बीच वाली संख्या में क्या होना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसका ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करने पर एक किनारे की संख्या आ जाए और उसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह होता है जो किनारे वाली संख्या के साथ दे रखा है, अगर माइनस है तो संख्या दोनों घटाने पर आनी चाहिए, अगर प्लस है तो संख्या दोनों जोड़ने पर आनी चाहिए। आनी कौन सी संख्या चाहिए, बीच की संख्या। कहने का तात्पर्य ये है कि इस सवाल को अगर मैं हल करूँगा तो हल करने का तरीका ये है कि जब मैं इसे फैक्टर करूँगा, इसे तोड़ूंगा, तो जैसे मैं अगर गुणा करूँगा तो मैं 5 का गुणा 10 में करूँगा, 5 का गुणा 2 में करूँगा तो 5 दूनी 10 आ गया। राइट है। अब ये 5 दूनी 10 आया, ये तो फैक्टर टूट गया तो ये आ गया। राइट है। अब उसके बाद क्या है, इन दोनों में मैं क्या करूं कि 3 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं माइनस के 3 में प्लस का 2 घटा दूंगा तो यहाँ पर मुझे माइनस के 5 में प्लस का 2 घटा दूंगा तो मुझे 3 प्राप्त हो जाएगा। वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हमको माइनस का 3 चाहिए, इसे बोलते हैं फैक्टर या गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, हल करने का तरीका क्या, यहाँ लिखेंगे यहाँ x², राइट है, और यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5x और यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 2x और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है ना। इस तरह से फैक्टर करके तोड़ना होता है। अब आगे का स्टेप समझिए। आगे क्या है, इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। हल करने का तरीका क्या है, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमको इन दोनों में x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या एक x से एक x कट जाएगा भाग देने पर। कहने के बाद जब x² में x का भाग दूंगा तो एक x से एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ हमारा x बचेगा, वो x यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर मैं अगर 5x में जो है अगर x का भाग दूंगा तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया। प्लस का क्यों चिन्ह लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, 2 के पहाड़े में 10 आता है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x में अगर जो मैं 2 का भाग लगाऊंगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, अंदर x बचेगा। राइट। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। फिर मैं 10 में जब 2 का भाग लगाऊंगा 2 पंचे 10, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कहने की ये है कि इसमें जो कोष्टक के अंदर हैं वो दोनों संख्याएं देखना सेम है। यहीं से जांच हो जाती है, यहीं से पहचान होती है हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो पहचान कहाँ से, ये दोनों देखिए सेम है तो इन दोनों को लिख लेंगे अलग और इन दोनों को अलग लिख लेंगे। ठीक है। और इस प्रकार आपको सवाल को हल करना था। ठीक है। ये हमारी कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। आइए देखते हैं अगला सवाल। इसको भी सेम उसी प्रकार करना क्या होता है, इसमें जो पहली वाली संख्या में अचर संख्या दी होती है उसके लास्ट वाली अचर संख्या से क्या करना होता है, वो अलग गुणा करना होता है। 100 का 10 में 1 में करूँगा तो 100 आ जाएगा, गुणा करूँगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है कि इसको कि गुणा करने पर, ध्यान देना, गुणा करने पर कितना जाना चाहिए, 100। और उन्हीं संख्याओं को जब मैं आपस में क्या करूँगा, यहाँ प्लस की बात कर रहा है, आपस में जब जोड़ दूंगा तो कितना आना चाहिए, 20। अगर मैं 10 का गुणा 10 में करूँगा तो 100 आ जाएगा। राइट है। और जब मैं 10 में 10 घटा दूंगा, 10 में 10 तो माइनस का दोनों करेंगे, माइनस का ये और माइनस का ये। क्यों, क्योंकि हमको माइनस का 20 चाहिए यहाँ पर, तो हमको दोनों तरफ माइनस माइनस, तो माइनस 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 हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। हो गया फैक्टर। सिंपल तरीके से हल करते हैं। तो अब क्या है, इसे भी लिख लेंगे। इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे 100x²। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10x, माइनस का 10x और प्लस का 1। ध्यान दीजिएगा 10 दाम 100 और 10 10 दोनों आपस में माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 20। इसमें भी वही सिस्टम है, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। फैक्टर करने का तरीका यही है। इन दोनों में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, बात ये है। तो इन दोनों में मुझे देखिएगा ध्यान से, कॉमन मिल रहा है मुझे 10x। जब मैं यहाँ पर क्या है 100x² से जब मैं 10x का भाग दूंगा तो एक x से एक x कट गया। ठीक है। 10 1 जा 10 और 10 10 जा
100 राइटली। अब यहाँ पर क्या आया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 10x बचा, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा और ये माइनस इसका हिस्सा भाग देंगे, पूर्ण रूप से कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1। आगे की बात करता हूँ, यहाँ आगे जो है मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा, तो जब मैं माइनस का 1 कॉमन लूँगा, जब माइनस के मैं 10x से माइनस के 1 का भाग दूंगा, माइनस से माइनस खत्म, भाग देने पर वही चीज़ बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर भी क्या है, जब मैं प्लस के 1 से माइनस के 1 से करूँगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 1 1 जा 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर कोष्टक के अंदर की जो संख्याएं क्या हैं हमारी, सेम सेम है, राइट है ना। जब सेम सेम है तो इनको क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे 10x - 1, और इन दोनों को क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें इस सवालों को हल करना था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों जो मैंने सवाल बता रखे हैं द्विघात समीकरण के रूप से देखा जाए तो गुणनखंड विधि होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार आपके कितना भी बड़ा सवाल दे दे, सबसे पहले क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करते समय कौन सी संख्या देखना है, लास्ट की संख्या देखना है। उसके बाद जब है कि अगर यहाँ माइनस की बात करता है तो संख्या घटाने पर आनी चाहिए, प्लस की बात करता है तो संख्या जोड़ने पर आना चाहिए। वहीं पर से आपका क्या होगा, फैक्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद।